स्वर तक का था। अब ये क्लियर हो गया, इतना स्वर आ गया ना। फिर से एक बार जरा अब आगे चलते हैं। अब केवल दाएं बाएं चलेगा। जिसमें स्वर है वो राइट जाएगा, जिसमें स्वर नहीं है वो लेफ्ट जाएगा। राइट वाला क्या है? अनुदात्त है। लेफ्ट वाला क्या है? उदात्त है। बस तो इतना आपको ये स्वर चलाना है। देवानो जथा सदमिद्वृधे आसन्नपरायुः। नपरा प्रा पे नीचे स्वर है। ये प्रा युवो पे कहीं नहीं ले जाना है, रक्षी पे स्वर ले। रक्षी तारो दीवे दीवे। ठीक है, एक बार फिर देवानों से। देवानो जथा सदमिद्वृधे आसन्नपरायुः। रक्षी छी नीचे जाएगा। रक्षी तारो दीवे दीवे। दीवे भी नीचे ले जाएंगे। दीवे दीवे। मैं इसलिए इसका बार बार करवा रहा हूँ कि एक मंत्र आ जाए ना, सारे मंत्रों का अपने आप आ जाए। बस ऐसे ही स्वर हैं, ऐसे ही रास्ता है पोटलो, इससे इधर आना है आपको। इधर अंदर आते हैं जैसे कक्षा में, ऐसे स्वर ले जाना भाई। इनको अपना समझो तो बस ये तुरंत आ जाएंगे। और जब तक इनसे डरते रहोगे तो ये कभी जो है पास फटकने नहीं देंगे। तो जब पास में आ जाते हैं ना तो तब ये अपना आप समझ लेते हैं, तो फिर ये स्वर देवता अपने आप आपको स्वीकार कर लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। और जब तक आदमी पहचान में नहीं आता तब तक डर लगता है उससे। अरे ये तो अपने आदमी है, तो बस इनको अपना बनाना है। ये स्वर अपने हैं, अरे ये तो रुद्री अपनी है, ये भद्र सूक्त अपना है, ये वेद मंत्र अपने हैं। ठीक है, इनको अपना मान लो। ईश्वर को यही तो कहा गया है कि जब अपना समझने लग गए ना तो तब आपका सारा कष्ट दूर हो गया। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतं मम। भगवान राम विभीषण से कह रहे हैं, लक्ष्मण से भी कह रहे हैं, सभी लोगों से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आप ये समझिए कि भगवान राम मेरे लिए कह रहे हैं। ये नहीं समझिए कि वो विभीषण के लिए कह रहे हैं, मेरे लिए कह रहे हैं। तभी तो अपना तो हुआ। कुंती ने क्या कहा? ममैव नाथा, वो मेरे ही स्वामी है, मेरे लिए ही भगवान ने ऐसा किया है, मेरे लिए ही ये कक्षा आज चलाई, केवल और केवल मेरे लिए। बस जब ऐसा समझने लगता है, दृढ़ भाव हो जाता है, तो सब अपने आप सब सुलभ हो जाता है, सब कुछ जो है। अरे जिसका पिता जो है जगत पिता हो तो उसको क्या कमी रह जाती है? नहीं, बच्चे लोग बोलते हैं ना, जिनके पिताजी साथ में रहते हैं, जिन छोटे छोटे बच्चों के, तो पूरा मार्केट उनका अपना होता है, नहीं होता है? अरे बाप साथ में है ना, किसी चीज़ पे हाथ रख लेंगे, ये चाहिए तो पिताजी दिला देंगे। तो आप वो जो जगत पिता है वो क्यों नहीं देगा? हैं? वेद वेद्य पुरुष हैं, वेद से उनको जाना जाता है, वे स्वयं वेद हैं, तो सब कुछ देने में समर्थ हैं। इसलिए स्वर जो है जरूर, स्वर ही परमात्मा है। उदात्त स्वर उसका कोई पता नहीं है, देखिए ऊपर रहता है। वेद भी यही कहता है, अत्यतिष्ठत दशांगुलम। वो परमात्मा कहाँ रहता है? अति अतिष्ठत दशांगुलम। वो भूमि से 10 अंगुल ऊपर रहता है। तो भूमि क्या है? ये नाभि ही। नाभ्या आसीद अंतरिक्षम शीर्ष्णोद्यौः समवर्तता पद्भ्याम भूमिर्दिशा। पाँव से उनकी भूमि है। श्रोत्रा तथा लोकान, दिशा और दिशाएं और लोकों की कल्पना की उस परमात्मा ने। इसलिए
तो उसको अपना समझते हुए जब आप करेंगे तो सब अच्छा आप होगा। हमने फिर एक बार अभ्यास करना है। देवानो जथा पे ठीक चल गया था स्वर, दे केवल दाएं बाएं है स्वर और कुछ नहीं। अरे इसमें कुछ नहीं है, जिसमें चिन्ह है नीचे जो पड़ी हुई रेखा है, जो तिरछी रेखा है, अंडरलाइन इस अनुदात, वो क्या है? अनुदात है। तो अनुदात पे विल गो राइट, वो स्वर कहाँ जाएगा? राइट, राइट को जाएगा, हैं राइट को जाएगा। और उदात्त में कहाँ जाएगा? लेफ्ट साइड। अदरवाइज फोरहेड ऊपर तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। तो बस हो गया। अब इससे डरने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप बता देगा कि कहाँ कहाँ जाना है। ये रास्ता स्वयं बता देते हैं स्वर, है ना। ये स्वर ही बताते हैं हमने हाथ कहाँ ले जाना है, वो चिन्ह बता देते हैं। नहीं, अब उस पर एरो लगे रहते हैं तो आप लोग जान लेते हैं कि रास्ता कहाँ जा रहा है, कि हमें राइट जाना है, लेफ्ट जाना है, कहाँ जाना है, वो पता है आपको। कभी कभी दोनों जगह रहता है तो कह अरे हम कहाँ जाएं? अरे मन में विचार कर लो कहाँ जाना है। वो दोनों तरफ रास्ता दिखा रहा है, दोनों तरफ खुला, इधर जाना है तो इधर जाओ, और राइट जाना है तो राइट जाओ, लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट जाओ, है ना। तो वो स्वर, ये स्वर स्वयं दिखा देता है। और ये यहीं से लिया, ये चिन्ह देख लो, क्या समझ रहे हैं? ये जो रोड पे जो एरो लगते हैं, ये स्वर हैं, ये वही स्वर है, वही पहुंचाता है घर ना। तो ये कहाँ पहुंचाएगा? ये परमात्मा के घर तक, आपकी कामना तक ले जाएगा, है ना। ऐसा स्वर है। स्वरियन्ते एभिः प्राणिनः इति स्वराः, जिसके द्वारा कामना पूरी की जाती है, अनुप्राणित कर, जीवित कर देते हैं आपकी कामना को, मूर्त रूप दे देते हैं, सिद्ध कर देते हैं, वही तो स्वर है। और ये भी स्वर है। लेफ्ट जो है ये कौन सा है? चंद्र स्वर है। राइट कौन सा है? सूर्य स्वर। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। और जब दोनों चलती हैं तो कौन सी है? सुषुम्ना नाड़ी। और सुषुम्ना नाड़ी हमेशा योगियों की चलती है। और जब सुषुम्ना चलती है तो समझे क्या करना है? ध्यान, पूजा पाठ, वेदाभ्यास, ये करना है। जब हमारी राइट सूर्य नाड़ी चल रही है तो आप कठिन परिश्रम कर सकते हैं। जब लेफ्ट चल रही हो तो ज़्यादा परिश्रम, काम भार नहीं उठाना चाहिए, ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए। ये आप लोग नाड़ी शास्त्र का विधान है ना। अब हम चलते हैं। देवानो जाथा सादामिद व्रेधे। अब व्रे पे इधर क्यों ले आए हम? क्योंकि उस पे चिन्ह है नीचे, वो बता रहा है दाहिने जाओ। व्रेधे आसन, अब वो नीचे ले जा रहा है। आसन अपरा, अब ये प्रा वाला भी कह रहा है कि बीच में जाओ। वैसे चिन्ह समझने हैं और क्या। अब यही चिन्ह यहाँ हाथ में ये सब लिखा हुआ है, लिपि है ब्रह्मा की, ये यहाँ पे भी लिपि है, तो कोई कोई पहचानना जानता है इसको, है ना। लुम्पन्ति दैव लिखितानि दुरक्षराणि, भगवान की जो भस्म है ना, वो देवता ने जो यहाँ लिखे हुए, बोले बुरे अक्षर भी हों, दुर्भाग्य भी लिखा हो तो वो भी नष्ट कर देते हैं। भस्म लगाने वाले जो भस्म लगाते हैं तो उसके अर्थांश में, उसके फलश्रुति में ऐसा लिखा है, लुम्पन्ति दैव लिखितानि दुरक्षराणि। तो हमने राइट दे, यहाँ चलना है। दे किधर जाएगा? राइट राइट राइट। राइट किधर है हमारा? इधर, इधर है। देवानो जथा सादामिद व्रेधे आसन अपरा। युवो को बीच में रहेगा, आनंद से रहिए, कुछ नहीं करना है। ये भी तो एक आनंद की बात है, कुछ नहीं करना है बोले। तो कह रहा, वेद कह रहा है चिंता न करो, खड़े रहो बस ऐसे शांत है। आसन अपरायुः रक्षितारो धीमे धीमे। हो गया।
अब अपने आप एक बार जरा थोड़ा करके दिखाइए, क्योंकि आपका एक मंत्र हो जाए ना तो सारे स्वर आप अपने आप चला लोगे, कोई बड़ी बात नहीं। हमने भी ऐसे ही सीखा अपने गुरुओं से, है ना। अचिरादपि वरम शिक्षा, शिक्षा जो है वृद्धावस्था में भी एक वरदान है ना। वर तो भगवान को ही बोलते हैं ना, वरो नारायण साक्षात। तो वर का मतलब नारायण, ये नारायण ही तो हैं। तो चिरादपि वरम शिक्षा, आप लोग इसमें जो है ये विद्या को ग्रहण कर रहे हैं स्वर वाली, तो ये क्या है, नारायण है, साक्षात नारायण है। नारायण है तो नारायण के साथ लक्ष्मी भी होती है, सब कुछ होता है? तो आप ये देखिए, इसमें लगाइए, अपने आप लगाइए जरा, चल जाता है कि नहीं। तो कोई पूरा पूरा वेद का स्वर ऐसे करना है और कुछ नहीं है इसमें। ये चलाइए, आनो भद्राः क्रातावो सो और विराम पे रुकना है, विराम पे रुकना है। एक बार मैं फिर से और करवा रहा हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान देना, आपने इधर ही ध्यान देना है, सब भूल जाइए अपना, और कहीं दिमाग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वैसे मनुष्य का स्वभाव होता है, हमारा भी स्वभाव। तुम्हारे गुरुजी तो बोलते थे, ए बुद्धि कहाँ गई घास चरने, हैं, बोले इधर ही ध्यान दो, जो हम उसी पे ध्यान है। ये देखो कि मैं अमुक व्यक्ति यहाँ पर बैठा हूँ, वेद पाठ कर रहा हूँ, और कुछ नहीं सोचना है, सब छोड़ दीजिए, है ना। और अंते यामति सागति, तो मैंने जहाँ आपका ध्यान रहता है वही दिमाग में रहता है। मन के बिना मन का सुख भी चलेगा ना, तो मन को ब्रह्म कहा गया है। ये मन जहाँ जाएगा वहीं सफलता दिलाएगा, जहाँ मेरा मन जाएगा वहीं सफलता दिलाएगा। अब आप आए, वहाँ से पूछ लिया जाए कि भाई आप कितनी सीढ़ी चढ़ के आए, ध्यान नहीं था। ध्यान का मतलब मन, यानी मन नहीं था उसमें कितनी सीढ़ियाँ। IAS से पूछा था तुम कितनी सीढ़ी चढ़ के आए हो, अब इस तरह सवाल पूछ लेते हैं लोग। तो इसको बोलते हैं कि कितना जो है उसका ध्यान एकाग्र है ना। तो बस अगर एकाग्रता रहेगी तो ये सब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो मन से, मन यहाँ रहेगा तो आप तुरंत सीख जाएंगे। अब मन में टेंशन बॉड्रेशन कुछ मत रखिए। आ ऊपर है, जिसमें स्वर नहीं है वो ऊपर जाएगा। आ नो, नो पे बीच में है, तो ये जो है स्वरित स्वर है। आ नो भद्राः क्रातावो जन्तु विश्वा दब्धासो अपरितासा उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद प्रेते आसन्नपरायुगो रक्षी, शी पे नीचे जाएगा, रक रा पे बीच में रहेगा, युवो बिल्कुल बीच में रहेगा। युवो रक्षितारो दीवे दीवे। हो गया, क्लियर हो गया। एक बार फिर से आप एक बार देखें एक मंत्र को, फिर आगे बढ़ाते हैं पाठ। आप लोग बोलिए। हरि ओम आनो भद्राः जन्तु विश्वा दब्धासो अपरितासा उद्भिदाः देवानो जथा सदामिद प्रेते आसन्नपरायुगो
अब अगला चलते हैं। देवानां भद्रा सुमतिरेजुयातान् देवानां गुंरातिराभिनो निवर्तताम् देवानां सखियामुपासेदिमा वयं देवाना आयुः प्रतिरन्तु जीवसे तान् पूर्वयानि विदा वयं भागं मित्रामादितिं दक्षामसृधं अर्जा। अब देखिए ये आ जो दो स्वर इकट्ठे हैं ना, एक बीच में खड़ा रहेगा। अर्जामाणं वरुणग्ं सोमामश्विना सरस्वतीनाः सुभागामायस्कारत। अब बाएं से तन्नो वातो मायो भुवातु भे खजन्तन् मा कैसे जाएगा? खजन्तन् माता पृथिवी तत्पिताद्यौ तद्ग्रावाणाः सोमा सुतो मायो भुवस्तादश्विनाश्रेणुतन् धिष्ण्याजुवं मा तमीशानन् जगतस्तस्थु खस्पतिं धियं जिन्वामावसे हुमहे वयं पूखानो जथा वेदासामासद्वृते रक्षिता पायुरादब्धाः स्वस्ताये स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो। अब यहाँ पर उच्चारण थोड़ा गड़बड़ करते हैं लोग ना, तो स्वस्ति न नस्तार्क्ष्यो, तारिक्षो बोलते हैं कई लोग, तारिक्षो तो गलत है उच्चारण, री तो कहीं है ही नहीं। तार्क्ष्य, तार्क्ष्य शब्द गरुड़ के लिए आया है कि गरुड़ जी हमें कल्याण प्रदान करें, हमारा कल्याण हो, गरुड़ जी हमारा कल्याण करें। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु प्रेखादशवा मारुताः पृश्निमाताराः
जिह्वा मानावाः सूराचक्षासो विश्वे नो देवा आवासागमन्निहा। अगला चलते हैं। माक्षाभिर्जाजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा सस्तानुभिर्व्यासेमाहीते वाहितञ्जादायुः शातामिन्नु शाराधो अन्निदेवा जतरानश्चक्रा जारासन्तानूनामा पुत्रासो जतरा पीतारो भवन्ति मानो मधियारीरिखाता युर्गन्तोः आदितिर्यौरादितिरन्तरिक्षामादितिर्माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा आदि जानित्वम्। एक बार इसको फिर से। माता सा पिता सा पुत्राः विश्वे देवा। कहाँ जाएगा? नीचे ले जाएंगे। विश्वे देवा आदितिः पंचजना आदितिर्जातामादितिर्जानित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। विराम पे थोड़ा रुकना है। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्मा शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जातो याताः समी हासे तातो
गायन्नाः पशुभियाः गणानां त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् अम्बे अम्बिके बालिके नमानायति कश्चन सा सस्यश्वाकाः सुभद्रिकां कां पीलावासिनीं ये भद्र सूक्त पूरा हो गया। बस अब आप लोगों के अभ्यास के ऊपर बात है, जितना अभ्यास करेंगे उतना ये आपको आ जाएगा। अब हम अगला पहला अध्याय अंगन्यास। हृदय, सिर, शिखा और कवच, नेत्र और अस्त्र, ये 6 अंग हैं। 6 अंगों में जो न्यास किया जाएगा देवताओं का, देवो भूत्वा यजेत देवम, देवता बन करके ही ये अंगन्यास किस लिए किया जाता है? अंग में देवताओं को स्थापित किया जाता है, प्रतिष्ठापित किया जाता है, तब हम भी देवता स्वरूप हो जाते हैं। देवता को यहाँ बैठा दिया तो देवता। हमारे प्रत्येक आप लोग जानते हैं अंगों के देवता हैं, अधिष्ठात्री देवता हैं, अभिमानी देवता है। तो हाथ के देवता कौन है? इंद्र। चरणों के देवता कौन है? विष्णु। नासिका के अश्विनी कुमार, इधर सूर्य चंद्र। कानों के वायु देवता, दिशाएं हैं। तो सब देवता ही देवता हमारे अंदर विद्यमान हैं। यत पिंडे, जो हमारे पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, एक सिद्धांत है ना, हमारे ऋषियों ने एक सिद्धांत दिया कि यत पिंडे, हमारे शरीर पिंड में जो है समस्त ब्रह्मांड में वही है। तो अब अंगन्यास कर रहे हैं, देवताओं को अपने अंगों में स्थापित करते हैं। देवो भूत्वा यजेत देवम, ना देवो देवमर्चयेत, बिना देवता बने देवता की पूजा हम नहीं कर सकते, यह सामर्थ्य हम में नहीं है, इसलिए अंगन्यास करते हैं। हरि ओम मनो ज्योतिर्जुखाता माच्यस्यातिर्जजिया मीमन्तानोत्वरिष्टं जजियग्गुं सामीमन्दाधातु विश्वे देवा। कहाँ है देवा? कहाँ जाएगा? अब आप लोग बताएंगे मुझे, कहाँ जाएगा देवा? बताइए। विश्वे देवा सा ई हा, किस पे है सवाल? नीचे जाएगा। ई हा मा
ध्यायन्ताम् ॐ प्रतिष्ठ ॐ हृदयाय नमः। तो इसमें हमने हृदय में ओम की प्रतिष्ठा कर दी है। तो अब अगला चलते हैं। अबोध्यग्निः समिधा जनानां प्रतिधेनुमिवा यति मुखा सम्मा जह्वा इवप्रावया मुच्चिहानाः प्रभानवः सिस्रातेना कामच्छ। अब कहाँ जाएगा? शिरसे स्वाहा। भगवान शिव ने अपने सिर में क्या धारण किया है? चंद्रमा को, और जटा में गंगा जी को। ठीक है, तो गंगा की जो धारा है निर्मल धारा है, चंद्रमा की जो ज्योत्सना है, किरणें हैं, उज्ज्वल किरणें हैं। तो हमारी मति उज्ज्वल हो, पवित्र हो, ऐसी कामना करते हुए शिरसे स्वाहा, है ना, भगवान शंकर का। जिस देवता का हम यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करते हैं। वे देवता हमारे अंदर ही हैं, ऐसी भावना करते हुए हम पूजा करें। शिरसे स्वाहा, पांचों उंगलियां शिरसे स्वाहा। अब अगला मूर्धानंद, कैसे? मूर्धानंद दीवो। कहाँ जाएगा दीवो? अब आपने मेरे को बताना है। हाँ, नीचे जाएगा। क्यों? क्यों? ठीक उसके बाद आप ईश्वर है ना। अब ये मैंने थोड़ा सा देखना है कि आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि नहीं है। तो क्या करना है? मुंह पे नीचे जाएगा मूर्धा। ये धा पे जो स्वर लग रहा है ना, इसको थोड़ा इधर ना पे लगना चाहिए था। थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, तो ना पे लगना है उसको, तो ना पे लाएंगे। ठीक है, इसलिए चिंता नहीं करनी है। मुंह पे नीचे जाएगा मूर्धानंदी वो तिम पृथिव्या वैश्वानरमृता आजातामग्निं मा कविगुं सम्राजमातिथिं जनाना कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा बताइए? कहाँ जाएगा बताइए? हाँ, नीचे जाएगा। ना भी ऊपर ही रहेगा। अभी नीचे नहीं उतरेगा। सीढ़ी है ही नहीं, उतरेंगे कैसे? सीढ़ी क्या है? तरापे है ना। पात्रंजनायन्ता शिखायै वषट। यहाँ पर क्या है? 72,000 नाड़ियों का एक बंच है। योग शास्त्र में भी ये बात कही गई है। 72,000 नाड़ियों का गुच्छा है। और यहाँ पर भगवान शिव पार्वती झूला डाल करके, डोलिका झूला डाल करके और प्रेम से जो है झूल रहे हैं। सावन का महीना है ना, झूला झूलते हैं। तो भगवान शिव पार्वती झूला झूल रहे हैं, ऐसा ध्यान करेंगे यहाँ पर। तो
तो भगवान शिव प्रथमो दैव्यो भिखक, देवताओं के प्रथम वैद्य शंकर जी हैं। तो जैसे गजानन का मस्तिष्क काट के लगा दिया, गणेश महाराज को लगाया, तो पहले वैद्य हैं। पहले वैद्य हुए कि नहीं? सिविल सर्जन है ना शंकर जी। तो वे हमें स्वस्थ रखें। यहाँ से अमृत प्रस्रवित होता है। कबीर दास जी कहते हैं औंधा घड़ा अमृत प्रसरा। ये औंधा घड़ा है ना, ये घड़ा जो है ना, देखिए घड़ा वो कैसे होता है, घड़े का मुख ऊपर होता है, हमारा मुख तो यहाँ है, तो इसका मतलब नीचे की तरफ है। तो यहाँ से अमृत निकल रहा है, तो हमें अमृत निकालना है, अमृत देना है। अमृतस्य पुत्राः शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्राः। वेद कहता है कि आप उस अमृत के पुत्र हैं। तो सिंह का बच्चा सिंह ही होगा, गीदड़ नहीं हो सकता। तो हमें अमृत स्वरूप परमात्मा के हम पुत्र हैं, तो अमृत ही हमको प्रदान करना है। तो यहाँ से अमृत निकल रहा है। भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें स्वस्थ और निरोग रखें, है जी। तो इसलिए यहाँ शिखाई वशट। अब मर्माणी ते अगला मंत्र चलते हैं। मर्माणी ते वर्माणा दयामि सोमस्तु वा राजामृतेना नुवस्ताम उरोर्वरीयो वरुणस्ते कवचाय हुम। तो ये भुजाओं में भगवान शंकर से ये प्रार्थना करनी होती है कि भगवान शंकर की भुजाएं तो बड़ी शक्तिशाली हैं। तो भगवान जो है इन भुजाओं से उन्होंने द्यावा पृथ्वी को रोका हुआ है, द्यावा पृथ्वी को रोका हुआ है, और सब जगत जो है इन्हीं की क्रियाकलापों में चल रहा है, क्रियाकलाप से चल रहा है। वेदा शिव शिवो वेदो वेदाध्यायी सदा शिव तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदाभ्यसेत। तो भगवान शिव ऐसी कृपा करें, हमारे ये स्वर चलते रहें, ये भी स्वर चलता रहे, हस्तनासिका के स्वर चलते रहें, हैं। हमें ऐसी शक्ति दें कि हम अपने घर परिवार राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा कर सकें। अगली पीढ़ी को हम इस वेद विद्या का दान करें। हमारे बच्चे पुत्र पौत्र प्रपौत्र, ये परंपरा थी शाखा प्रशाखा, हैं। शाखा जो है, जिस शाखा के हम अध्यायी हैं, हम शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा के अध्येता हैं। कौन सी शाखा के अध्येता हैं हम लोग? शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिन शाखा, माध्यन्दिनीया शाखा, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो माध्यन्दिन शाखा के अध्येता, ये हमारी परंपरा में आगे चलती चले, ऐसी शक्ति भगवान दें। तो ऐसा शुभ कृत्य हम करें, अपने हाथों से कुछ अच्छा कार्य करें, सत् कार्य करें, अपने पाँव से हम काशी आदि तीर्थ चलें। जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकास्तानि भंगिनः, परिक्रमा के लिए मंत्र बोलते ना। तो हाथों से सत्कार्य मंगल कार्य करें, पाँव से हम उन्नति प्रगति तीर्थ आदि स्थानों का भ्रमण करें। ऐसे शंकर जी को प्रणाम करते हुए हम क्या करेंगे? कवचाय हुम, ये कवचाय हुम, कि वे हमारी सर्वथा अपनी भुजाओं से सर्वतः सर्वथा रक्षा करें। पुत्र पौत्र प्रपौत्र ज्ञान विद्या धन सबकी रक्षा करें, है ये भाव हुआ। अब आगे चलते हैं नेतत्रय वोषट के लिए।
ओम विश्व, कहाँ चलेगा स्वर, कहाँ जाएगा? नीचे नीचे नहीं, कहाँ जाएगा? हैं? हाँ, बहुत सुंदर। क्यों जाएगा? क्योंकि विश्व वा, कहाँ है स्वर इसमें? बताइए बताइए, आप लोग, आप तो जानते हैं ना, कहाँ जाएगा स्वर? किसी के पास दूसरी रुद्री है इसके अलावा? इसके अलावा किसी के पास स्वर की कोई दूसरी रुद्री हो? दिखा दीजिए, दिखाइए दिखाइए। है स्वर है इसमें? लाई लाई, हाँ, गीता प्रेस की है। बंधुवर दिखाइए, कोई दिक्कत नहीं, लाइए लाइए। देखिए, तापे स्वर है, इसमें स्वर नहीं है ना, तो इसलिए नीचे जाएगा स्वर। तापे स्वरित स्वर है, इसमें लगा दीजिएगा आप लोग। हैं? विश्वातश्चक्षु, लीजिए, तापे स्वर लगाना है, इसमें स्वर नहीं है, थोड़ा मिस प्रिंटिंग हो गया। तो कहाँ जाएगा स्वर? नीचे जाएगा। विश्वातश्चक्षुरुतः विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरुतः विश्वातस्पात। फिर बाएं से संबाहुभियान धमाति संपातत्रैर्द्यावा भूमि जनायन् देवा एकः नेत्रत्रयाय वौषट्। त्रिवेदी दिव्य चक्षु से भगवती शंकराय नमः। नेत्रत्रयाय वैष्णु, 3 नेत्र हैं, त्रिनेत्र शंकर जी का नाम है, त्रिलोचन महादेव है ना। नेत्रत्रयाय वौषट्, तो क्या है इनका? सूर्य चंद्रमा, ये दिव्य ज्ञान, आज्ञा चक्र, ये हमें दिव्य दृष्टि दें भगवान शंकर, ऐसी प्रार्थना यहाँ कर सकते हैं। हमको ऐसा दिखे, वो परमात्मा दिखे। कौन सा परमात्मा दिखे? कि जिसके सब तरफ चक्षु हैं, सब तरफ भुजाएं हैं, जिसकी वो हमारी रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण एक बार रुक्मिणी जी से मजाक कर रहे थे, तो रुक्मिणी जी से कहा कि तुम अभी भी कहीं दूसरी जगह विवाह कर सकते हो, तो उनको मूर्छा आ गई। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप लिया, थाम लिया ना गिरते हुए। तो एक गायक भी गीत गाता है ना, गिरते हुए तूने मुझको संभाल लिया। तो वो परमात्मा सब तरफ से उनकी भुजाएं हैं, वो सब तरफ से महाभुज हैं, वो महाभुज हैं, तो सब तरफ से संभालते हैं। नेत्रत्रयाय वौषट्, ये नेत्रत्रयाय वौषट्। गुरुजी एक सवाल। हाँ बताइए। इन मंत्रों के बाद क्या इंद्रियों को स्पष्ट करना अनिवार्य होता है? हाँ, सभी इनमें न्यास कर रहे हैं ना। हाँ। परमात्मा से क्या कह रहे हैं कि यहाँ आप 3 नेत्र में क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, सूर्य चंद्रमा, यहाँ आज्ञा चक्र है, दिव्य चक्षु है, तो ये हमारे, तो ये इसलिए जो है इनको स्पर्श करना है। और उसमें भी एक थेरेपी है, आप लोग जानते ही हैं, दबाते नहीं है। ये क्या है? थेरेपी नहीं है ये न्यास है ना, अंगन न्यास है ना ये। तो देवताओं को बिठा रहे हैं, तो देवता को बोलेंगे ना, कहाँ बैठ रहे हो महाराज, कि हमारे इन नेत्रों में दिव्य ज्ञान आप हमें प्रदान करें, हमारी दृष्टि ऐसी वो हमको दिखे। कौन दिखे? जो सर्वतः चक्षु है, विश्वतः चक्षु, सब तरफ जिनकी आंखें हैं, सहस्राक्षा सहस्रपाद हैं, तो वो परमात्मा हमें दिखे। तो इसलिए हम ये न्यास कर रहे हैं, अंगन न्यास करते हैं। तो अब जो है अगला मंत्र चलते हैं, नेत्रत्रयाय वौषट्। तो आपने पूछा
ये अंगन्यास करना जरूरी है। अंगन्यास ही तो कर रहे हैं, स्पर्श करना अनिवार्य है। हाँ जी, जरूरी है। तो अब चलते हैं अगला। हरि ओम। अब हमने क्या है कि एक जगह ओम बोल दिया तो फिर मंत्र चल सकते हैं, अथवा बार बार भी यहाँ पर ओमकार का प्रणवश छंदसाम शिरा, प्रणव जो ओमकार है ये मंत्रों का क्या है, सिर है। और सिर के बिना आप लोग फोटो भी लगाते तो सिर जरूर होना चाहिए। और कभी कोई लगाता है धड़का ही धड़का फोटो लगाता है, कोई लगाया कभी बिना सिर का? माँ काली भी सिर को ही धारण करते हैं, लो धड़ को वो भी नहीं धारण करते। नहीं, भले ही उसका नाम धड़ है, माने धर, देखो वो नहीं धरती उसको धरती ही धरती है। कौन धरती है? धरती। धड़ को धरती ही धरती है। माँ काली क्या करती है? सिर को धरती। फोटो भी हम लोग सिर सहित लगा, तो इसलिए तो क्या करना है, अब हम माँ ओमकार को, ओम प्रणवश छंदसाम शिरा, ये कह रहे थे ना, प्रणव जो है, ओमकार जो है सभी मंत्रों का क्या है, सिर है। तो ओम बोलना चाहिए सब मंत्रों में, पर कदाचित ऐसे होता है पूरे अध्याय चल रहे हैं, आप बार बार ओम बोलते रहेंगे तो पाठ ही नहीं हो पाएगा आपका, है। तो इसलिए ऐसा भी एक क्रम है, एक बार बोल दिया तो फिर दोबारा चलते हैं। लेकिन यहाँ न्यास विधि में देखिए आचार्य ने यहाँ पर दिया है, सब जगह ओमकार दिया है, तो आप बोलना है जी। हरि ओम माँ बोल सकते हो या ओम, ठीक है। क्योंकि वहाँ प्रक्रिया क्या है कि अस्त्राय फट, तो ओम फटाफट जो है उसको बोलना, क्योंकि यहाँ प्रक्रिया भी चल रही है ना, तो यहाँ स्वर चलाना कठिन पड़ता है। कर्मकांड में स्वर चलाना कठिन पड़ता है, क्योंकि प्रक्रिया करें कि स्वर चलाएं, तो इसलिए क्या करते हैं कि उसमें आपने अभी क्या करना है, मानस्तो के मंत्र, मानस्तो के दानाये माना आयु की मानो गो मानो अश्वे खुरी घुमा करके जीरो ऐसे अस्त्राय फट, फिर हाथ धो लेते हैं, अस्त्राय फट हैं। तो मैंने हमारे जो कष्ट अरिष्ट हैं, जो अशुभ हैं, जो हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये हमें रोकते हैं उन्नति से, है जी। और इनको आप दूर करें भगवान शंकर से, ये प्रार्थना करते हुए अब ध्यान करेंगे। इस ध्यान में क्या है, ओम ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात्स्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। अब मंत्र पाठ यहाँ से गणानान्त्वा से शुरू होता है। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियाय
प्रिया पतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमाजानि गर्भधमा त्वमाजासि गर्भधम्मा गायत्री त्रिष्टुभ जागतियानुष्टुभ पंक्तिया सह बृहत्युष्णीहा काकुब सूचिभिः शम्यन्तुत्वा द्विपादा जा कहाँ जाएगा? दा नीचे रहेगा ना, जा ऊपर आएगा हैं। द्विपादा जाश्च दुख पादा स्त्री पादा जाश्च खट पादा विच्छन्दा जाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तुत्वा सहस्तोमाः सभच्छन्दसा आवृताः सा नीचे हैं। साहपरामा रेखायाः सप्तदैव्याः पूर्वे खाम पंथा। ये था पे यहाँ स्वर नहीं है, लेकिन यहाँ लगा लेना है, ठीक है। आपकी दूसरी पुस्तक में है स्वर ना, पंथा मनुदृशी या धीरा अन्नवाले भीरे रथियो ना रश्मीना। यहाँ पे ये नकारे तू नख स्पर्श, नख का स्पर्श करना ऐसे। अब अगला मंत्र सुन लीजिए, फिर इसका अभ्यास करते हैं। पहले मंत्र का एक बार पूरा पाठ सुना देते हैं। जज्जाग्रातो दूरामोदैति दैवन् तादु सुप्तसिया ताथैवैति दूरङ्गमन् ज्योति खान ज्योति रे कंतन में मानाः शिव संकल्पमस्तु जेना कर्माण्या
यहाँ से लेंगे बाएं से हैं। जत जत प्रज्ञानामुताचे तो दृतिश्चा जज्योति रन। कहाँ जाएगा रा? रन तारामृतम प्रजासु जस्मान्न रेते किंचन कर्म क्रियाते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। फिर बाएं से जेनेदम तम भुवनम भविष्यत परिगृही तमृतेना सर्वं जेना जज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जस्मिन् रेचाः सामजजुमुखी जस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना रथना भावी वाराः जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सुखाराधिरश्वा निवाजन्मानुखियान्ने नीयाते ईशुभिर्वाजिना इव हृतप्रतिष्ठन् जादाजीरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरिः ओम। ये प्रथम अध्याय पूरा हुआ। अब इसका अभ्यास करते हैं। हरिः ओम। गणानान्तु वा गणपतिगुं हवा प्रियानान्तु वा। रिकॉर्डिंग हो गई है ना, अब करने की जरूरत नहीं, ठीक है, अब पूरा हो गया। महे प्रियानान्तु वा प्रियपतिगुं हवा। ये बात लिख ली, गुं में ये लिख ली है, गुं में हमेशा ऊची भी शम्यन दुत्वा। तो इसका फिर से इसका अभ्यास करते हैं और फिर समय से हम क्लास भी छोड़ेंगे, दूसरी कक्षा भी। चलिए गायत्री का दोबारा से
गायत्री, गा बीच में ऐसे रहेगा गायत्री, है ना, गा ऐसे बीच में रख के गायत्री, गा ऐसे बीच में गा या आपका इधर जाएगा, मेरा इधर आएगा तो आपका इधर जाएगा, है ना, हम लोग उल्टे बैठे हैं ना, हाँ अपोजिट है ना, मैं बाईं तो ओर। गायत्री त्रिष्टुप जागतियानुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्युष्णीहा काकुप सूचिभिः शम्यन्तु वा द्विपादाजाश्चातुखपादा स्त्रीपादाजाश्च खट्पादाः विच्छन्दाजाश्च सच्छन्दाः सूचिभिः शम्यन्तु वा सहस्तोमाः सह छन्दसा आवृताः सह परमा रेखायाः सप्तादैव्याः पूर्वे खां पन्था मानुदृश्या धीरा अन्वाले भीरे रथियो नारश्मीन्ना जज्जाग्रतो दूरामुदैतिदैवन् तादु सुपदस्या तथैवैति दूरङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्यो तीरे कन्तन्मे मानाः शिवसङ्कल्पमस्तु जेना कर्मा, बाईस लेंगे, जेना कर्माण्या पासो मनीषिणो जजिये कृण्वन्ति विदाथे कुधीराः जादा पूर्वं जक्षामन्ताः प्रजानान् तन्मे मानाः शिवसङ्कल्पमस्तु जत प्रजियानामुदाजेतो धृतिश्च जज्योतिरन्तरामृतं प्रजासु जस्मान्न अरेते किञ्चन कर्मक्रियते तन्मे मानाः शिवसङ्कल्पमस्तु जेनेदं भूतं भुवनं भाविखियत पारिगृहीतममृते न सर्वं मां जेना जजियस्तायते सप्ताहोता तन्मे मानाः शिवसङ्कल्पमस्तु जस्मिन्, वहीं से लेंगे, जस्मिन् रेचाः
ऋचः सामाजाजु गुंखी जस्मिन् प्रातिष्ठिता राधानाभा विवाराः जस्मिंश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानान्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सुखाराधिरश्वा निवाजन्मानुखिया नेनी यादेभिषुभिर्वाजिना इव हृतप्रातिष्ठन् जादाजीरन् जाविष्ठन् तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु हरिः ओम। बड़ा सुंदर, सही आ गया स्वर आपका, हैं? अच्छा, चलिए थोड़ा चाय पी लीजिए, बहुत मेहनत हो गई, हैं? फिर अब दूसरा फिर भाषण भद्रं करने में श्रुणियाम देवाय सकार सामने देखा अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षम् अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जयित्वम्। मंत्र सबके हाथ में है, किताब में है। मंत्र कई प्रकार के हो सकते हैं। कुछ मंत्र में प्रार्थना की जाती है और कुछ मंत्र में देवताओं की स्तुति की जाती है और कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनमें ना ही स्तुति होती है और ना ही प्रार्थना की जाती है। ऐसे मंत्र जो है उपनिषद में हमको अधिक मिलते हैं। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म यो वेदनिहितं गुहायां परमे व्योमन् सोऽश्नुते सर्वान् कामान् सः। ये ब्रह्म का जो विशिष्ट महत्व है उसके बारे में बताता है। ना ही इसमें स्तुति है और ना ही कुछ प्रार्थना है। और कुछ मंत्रों में स्तुति की जाती है, जैसे गणानान्त्वा गणपतिगं भवामहे में भगवान गणेश जी की स्तुति की जाती है और रुद्राध्याय में भगवान रुद्र की स्तुति की जाती है। तो स्तुतियों में भी कई प्रकार की स्तुतियाँ होती है। तो एक जो है सर्वात्म रूपेण स्तुति एक जगह होती है और एक सिर्फ उस विशिष्ट देवता के विषय में स्तुति की जाती है। तो इस मंत्र में अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षम्, इस मंत्र में सभी प्रकार के स्वरूप को हम अदितिर्देव, अदिति देवता, अदिति अर्थात यह भूमि है, पृथ्वी की पृथ्वी का एक नामांतरण है पृथ्वी। अदिति, अदिति, पृथ्वी, भूमि, भू सब जो है पृथ्वी का ही नामांतरण है। तो यहाँ अदिति शब्द से हम पृथ्वी को स्तुति कर रहे हैं। तो कैसे स्तुति कर रहे हैं? सर्वात्मना स्तुति। सर्वात्मा मतलब सभी देवताओं का स्वरूप, सभी मनुष्यों का स्वरूप, सभी शक्ति का स्वरूप यह पृथ्वी है, ऐसा इसमें हम स्तुति कर रहे हैं। कैसे? अदितिर्देवोरदितिरन्तरिक्षम्, यह जो अदिति है ये भूमि है, यही देव है अर्थात यही स्वर्ग है, अर्थात यह पृथ्वी ही स्वर्ग का स्वरूप है। अदितिरन्तरिक्षम्, यह अदिति ही, यह पृथ्वी ही जो है अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष अर्थात स्पेस, अंतराल, आकाश। यह अंतराल को, इस स्पेस को अंतरिक्ष कहते हैं। यह अदिति ही अंतरिक्ष है, यह अदिति ही स्वर्ग है। अदितिर्माता सपिता सपुत्र, यह अदिति ही हमारी माँ है, यह अदिति हमारी पिता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हो सकता है क्योंकि जैसे भगवान जी को भी हम स्तुति करते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव। तो सभी जो स्वरूप है हमारे लिए वह भगवान नारायण ही है, ऐसे हम स्तुति करते हैं। तो इसी प्रकार तो वेद से ही इस प्रकार की स्तुतियाँ हमें स्मृतियों में भी मिलती है। तो इसीलिए यहाँ अदिति को माता, अदिति को ही पिता, अदिति को ही पुत्र, और हमारे घर में और इस पृथ्वी में जितने भी उत्पन्न हुए मनुष्य हैं वो भी अदिति के स्वरूप हैं, और जितने भी जनित्वम, जितने भी उत्पन्न होने वाले हैं वह सभी अदिति का स्वरूप है। ऐसे सर्वस्वरूपा भगवती इस पृथ्वी को मैं प्रणाम करता हूँ।
अदितिर्द्यौरदितिरन्तरिक्षम अदितिर्माता सविता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना। विश्वे देवा मतलब जितने भी देवताएं हैं, गिन नहीं सकते हैं, चाहे कितने भी देवताएं हों, वो सभी देवताओं की जो स्वरूपा है यह पृथ्वी है, जिस पे हम खड़े हैं। यह पृथ्वी सभी सर्वदेवता स्वरूपा है। इसलिए प्रातः काल में जो विधि है, तो हम जब उठते हैं, उठ करके नीचे पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करके हमारी पादार्पण की क्षमा मांगते हैं, क्योंकि हमको तो चलना पड़ेगा, पैर नीचे रखना पड़ेगा, अपने उद्योग में चलना पड़ेगा। पृथ्वी है इसलिए इसके ऊपर पैर नहीं रखेंगे तो क्या करके ऊपर ही बैठते रहेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो अपना कर्म निर्वहन करना है। कर्म निर्वहन करने से पहले जो अपराध हम कर रहे हैं उसकी क्षमा मांगते हुए हम आगे अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं। तो यह पृथ्वी जो है हमें धारण कर रही है। प्रसन्नात् पृथ्वी, संपूर्ण विश्व में व्याप्त है यह पृथ्वी। तो इस पृथ्वी के ऊपर पादार्पण के लिए हम क्षमा मांगते हैं। प्रातः काल में नित्य क्रिया में हम भूमि माता, मेरा जो पादार्पण है, मैं अपने क्रियाओं को कर्तव्य करने जा रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपके ऊपर पाद का प्रहार कर रहा हूँ, उसको क्षमा करें। तो इस प्रकार यहाँ समस्त प्राणी को धारण करने वाली इस पृथ्वी को, समस्त देवता स्वरूपा इस पृथ्वी को मैं प्रणाम करते हुए इस कर्म को, क्योंकि कर्म का प्रारंभ है, आनो भद्रा इत्यादि जो सूक्त है वो कर्म के आरंभ में पढ़ा जाता है। तो इस कर्म का आरंभ मैं कर रहा हूँ। हे पृथ्वी माता, मैं आपको प्रणाम करते हुए अपने कर्म को आगे बढ़ा रहा हूँ। तो सर्वस्वरूपा, समस्त देवता स्वरूपा यह पृथ्वी है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ, हमारा पुत्र, हमारा पिता, हमारी माता और स्वर्ग, भूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्षलोक, सभी लोग यह पृथ्वी है और सर्वदेवता स्वरूपा यह पृथ्वी है। ऐसे परमात्मा रूप में भूमि माता की स्तुति करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। आगे मंत्र क्या है? योग शांति। यहाँ शांति जो शब्द है, यहाँ विशेष बात है। एक तो शांति है जो सुख मिलता है, और ऐसे हमें शांति मिले जो कर्म करने की बाधाएं जिससे टल जाए। योग शांति, अंतरिक्षम शांति। तो यहाँ शांति मतलब कल्याणकारी, जो धर्म अनुकूल हमारा जो मन है वह शांति है। शांति ऐसे अधर्म कर्म करने से नहीं मिलता। कुछ भी कर्म आप शुरू करते हैं, हम चाहते हैं कि आज ये काम हो जाए, तो पता चला कि कुछ विघ्न आ गया, वो काम नहीं हो पाया, तो अंततः हमें शांति नहीं मिलती है। अरे सुबह मैंने कुछ सोचा था, वो हो नहीं पाया, ठीक नहीं होगा, मूड अपसेट हो जाता, मूड ऑफ हो जाते हैं, क्योंकि कुछ कारण हम सोचते हैं मन में तो हो नहीं पाता है, तो मूड ऑफ हो जाते हैं, तो शांति नहीं मिलती है। तो ऐसे सामान्य कर्म, एक छोटा सा भी कर्म हो क्यों ना हो, वो अगर रुक जाता है तो हमें अशांति हो जाती है, दुख होता है हमें। तो ऐसे सामान्य कर्म की अपेक्षा कई गुना जो वैदिक कर्म हम शुरुआत करने जा रहे हैं, चाहे हवन हो, चाहे होम हो, चाहे अभिषेक हो, जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो बीच में रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि वैदिक कर्म है। विघ्न तो आ सकता है, क्योंकि मनुष्यों की त्रुटि है, मनुष्यों का स्वभाव है त्रुटि करने की, तो उससे वो संभावना कुछ भी हो सकती है। तो ऐसी संभावनाओं को टालते हुए शांति हमें प्रदान करें। शांति मतलब कर्म करने की जो अनुस्यूत परंपरा है वो चलती रहे। इतना ही नहीं, योग शांति, द्युलोक में जो शांति है, द्युलोक रूपी जो शांति है, वह कल्याणकारी जो बुद्धि है वो हमें प्राप्त हो। अंतरिक्षम शांति, ऐसे एक एक विषय को जितने शांति है उन सभी विषयों के, तो शब्द बार बार आता है क्योंकि बार बार योग शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधेय शांति, सभी प्रकार की शांति, जिन जिन वस्तुओं में जो शांति हमें प्राप्त हो सके। क्योंकि कभी क्या हो सकता है, औषधि अर्थात वस्तुओं की कमी हो सकती है, कभी स्थान की कमी हो सकती है, कभी अनुष्ठान करने की बुद्धि में कमी हो सकती है। ऐसे किसी भी प्रकार की कमी ना हो, इस कर्म की शांति पूर्वक, सुख पूर्वक इसका संपूर्ति हो। क्योंकि कुछ भी कर्म हम शुरू करते हैं तो उसको पूर्ण करते हैं तो एक सुख मिलता है, वह सुख हमें शांति, इस शांति मंत्र से, योग शांति मंत्र से हम उस सुख की प्रार्थना करते हैं, वह शांति हमें प्राप्त हो, कि किसी भी प्रकार की विघ्न के बिना यह कर्म संपूर्णता को प्राप्त करें और वह शांति हमें प्राप्त हो। आगे क्या मंत्र है?
गणानां त्वा, है ना? गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, यह मंत्र बहुत प्रसिद्ध है। प्रायः सभी वेद में किसी न किसी एक प्रसंग में इस मंत्र का पाठ है। तो यहाँ जो मंत्र है, गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, वसोम आहमजानि गर्भधमात् त्वमजासि गर्भधम्। गणेश जी को प्रणाम करते हैं और कहते हैं गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, जो देवताओं का जो गण है और भगवान गणेश जी का जो गण है, उस गण में गणानां त्वा गणपतिगं, उस गण के पति हैं, उस गण के रक्षक हैं, उस गण के नायक हैं। ऐसे भगवान गणेश जी महाराज को मैं यहाँ इस कर्म में आह्वान कर रहा हूँ। गणपतिगं हवामहे, हवामहे अर्थात आह्वान कर रहा हूँ। भगवान गणेश जी को मैं यहाँ आवाहन कर रहा हूँ। गण को कैसे गणपति जी हैं? गणानां गणपति, गणों के, भूत गणों से लेकर के देव गणों को, सभी प्रकार के गणों को, देव गणों का वह नायक है, वह पति है। पति अर्थात रक्षक, पालन करना है, पालन करने वाले को पति कहते हैं, पालक, रक्षक, गणों के रक्षक, देव गणों का रक्षक है। तो प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, अपने प्रियों में अत्यंत प्रिय हैं। देवताओं की संख्या अनेक है, लेकिन उन देवताओं के मध्य में भी सभी देवताओं के यह प्रिय हैं। ऐसे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं, प्रिय देवताओं के मध्य में सभी देवताओं के जो प्रिय हैं, ऐसे प्रिय भगवान गणेश जी को मैं यहाँ आवाहन करता हूँ। निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, समस्त निधियों का, ऐश्वर्यों का जो स्वामी है, जो रक्षक है, जो प्रदाता है, ऐसे भगवान गणेश जी महाराज को, निधिपति को, ऐश्वर्य के रक्षक को, ऐश्वर्य के संरक्षक को, ऐश्वर्य प्रदाता को मैं यहाँ प्रणाम करता हूँ, यहाँ आवाहन करता हूँ। तो यहाँ इसका निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे वसो, वसा, वस शब्द का अर्थ है वसति, वसति अर्थात गृह। हमें यह शांतिपूर्वक अनुष्ठान करने हेतु यह स्थान हमें अनुकूल हो। जिस स्थान में मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, वह स्थान हमारे लिए अनुकूल हो। इस स्थानों के अभाव में किसी प्रकार की समस्या हो सकती है, लेकिन इस प्रकार का ना हो कि मैं जिस कर्म को अनुष्ठान करने जा रहा हूँ, वह कर्म निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो। तो वसो होमा, तो कहने का तात्पर्य यह है कि इस मंत्र के माध्यम से इनडायरेक्टली हम ये प्रार्थना करते हैं कि गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, अर्थात भगवान गणेश जी गणों के नायक हैं, गण के पति हैं। ऐसे 100 लोगों के मध्य में मैं भी नायक रहूं, गण के पति रहूं, गण का रक्षक रहूं। 4 लोग मेरे पास आएं और मुझे उतनी ही प्रधानता दें कि सबके बीच में रहूंगा तो भी मुझे अलग से लोग पहचाने कि गण के नायक रहे, है ना? कि गांव के सब लोग प्रधान नहीं हो सकते हैं, कोई एक ही ना होगा। सब लोग अपने आप में नेता बन जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो मैं जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ उन मनुष्यों के मध्य में मैं गणनायक रहूँ, मैं लीडर रहूँ। गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे, प्रिय अपने बंधुजनों के मध्य में मैं सबका प्रिय रहूँ, प्रिय रहूँ, है ना? सभी बंधुजनों के मध्य में, सभी किसी भी प्रकार की समस्या हेतु, किसी भी प्रकार के अनुष्ठान हेतु मेरे पास सभी आवे। प्रिय, मैं सबके प्रिय रहूँ, कि प्रियों के मध्य में भी मैं प्रियपति, उन प्रियों के मध्य में भी मैं अत्यंत स्नेही रहूँ, है ना? इसी प्रकार निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे, ऐश्वर्यवान मैं रहूँ। कि किसी जैसे गणेश जी वगैरह, गणेश महाराज जैसे ऐश्वर्य के रक्षक हैं, संरक्षक हैं, तो उनके आशीर्वाद से मुझे भी खूब सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो और ऐश्वर्य का रक्षक मैं भी बनूं। तो इस प्रकार हमें गणेश जी से हमने एक नेतृत्व की प्रार्थना की और उसके बाद बंधुजनों के मध्य में प्रेम की प्रार्थना की और उसके बाद ऐश्वर्य की हमने प्रार्थना की। आहम जाने का प्रथम आत्मवजासी गर्भधम, आहम हमारे मन में, हृदय में गर्भधम, गर्भ अर्थात धारण, धम अर्थात धारण करना, गर्भ अर्थात यहाँ ऐश्वर्य को लिया जाता है। ऐसे मुझे श्रद्धा रूपी ऐश्वर्य यहाँ क्या है? धन नहीं है, यहाँ ऐश्वर्य श्रद्धा करने की जो मन है, श्रद्धा है हमारे मन में, वही हमारे लिए ऐश्वर्य है। ऐसे श्रद्धा को हमारे मन में डालें, क्योंकि
श्रद्धा विहीन जो कर्म है वो फल नहीं देता। चलो किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ ना कुछ करना है, ऐसे करने से कुछ फल नहीं मिलता, उसमें श्रद्धा रखनी होगी, मन लगाना पड़ेगा उसमें। तो श्रद्धा रूपी जो ऐश्वर्य है, अनुष्ठान करने वाले को भी और अनुष्ठान कराने वाले को भी उनके मन में जो श्रद्धा रूपी जो ऐश्वर्य है वो प्राप्त हो। आहमजानि गद्बधम आत्मवजासि गद्बधम, आकृष्य अर्थात नहीं भी होगा तो भी आपके कृपा से मुझे वह श्रद्धा अवश्य प्राप्त होगी। शुरुआत तो कभी कभार किसी ने बोल दिया चलो करते हैं, ऐसा शुरुआत करते हैं, लेकिन करते करते हमारा मन भी उसमें लग जाता है। तो ऐश्वर्य का आकर्षण, श्रद्धा का आकर्षण, शुरुआत करते समय हम सोचते हैं चलो ठीक है कुछ करना है, इधर उधर करके तुरंत समाप्त कर देते हैं इसको। बाद में करते करते यजमान को भी, अनुष्ठाता को भी, अनुष्ठान कराने वालों को भी उसमें भगवान की कृपा से, गणेश जी की कृपा से वहाँ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। तो उस श्रद्धा रूपी ऐश्वर्य वही असली ऐश्वर्य है हमारे लिए। भगवान के प्रति श्रद्धा हो वही ऐश्वर्य है, वह ऐश्वर्य हमें प्राप्त हो। क्योंकि बहुत से पुण्य कर्म के फल के रूप में हम मनुष्य का जन्म लिए हैं, और मनुष्य के जन्म में भी भगवान को आराधना करने की जो श्रद्धा है अत्यंत विरल लोगों को मिलता है। ऐसी श्रद्धा जो है, भक्ति श्रद्धा जो है हमारे मन में हमेशा रहे। तो ऐसी प्रार्थना से हम कर्म का शुरुआत कर रहे हैं। इसलिए यह मंत्र जो है अत्यंत प्रसिद्ध भी है और अत्यंत फलदायी भी है। गायत्री दृष्टुप जगत्यनुष्टुप पंक्त्या सह बृहत्युष्णिहा कुच्छोचि शम्यन्तु त्वा। गायत्री, इसमें कई शब्द है। गायत्री, दृष्टुप, जगति, अनुष्टुप, पंक्ति, बृहति, उष्णिक, कपु, ये सब जो है छंदों का नाम है। छंद अर्थात अंग्रेजी में आप कह सकते हैं मीटर्स। कुछ भी आप श्लोक लिखेंगे, पद्य लिखेंगे, कुछ ना कुछ वो उस लय में रहेगा, पढ़ने में उसकी सुविधा होगी। कुछ श्लोक कुछ बड़े छंद में रहेंगे, उसको कहते हैं, उस पद्धति को कहते हैं छंद। विष्णु सहस्रनाम को ले लीजिए, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभुः, ऐसे पढ़ने के लिए एक लय बनता है उसमें। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। और आगे भी यही कहते हैं शम्यन्तु, शम्यन्तु अर्थात शांति प्रदान करें। द्विपदायाश्च चतुष्पदा त्रिपदायाश्च षट्पदा विच्छन्दायाश्च विच्छन्दा सूचीभिः शम्यन्तु। तो कुछ छंद जो हैं 2 पाद होंगे, कुछ छंद में 4 पाद होंगे, मतलब लाइन्स, 2 लाइन होगा। अगर विष्णु विष्णु षट्कार लेंगे तो 2 लाइन, ऊपर एक लाइन नीचे एक लाइन। कुछ श्लोक ऐसे होंगे कि 4-4, 5-5, 6-6 लाइन होंगे। तो जो लाइन है ना उसको हम पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं पाद है। प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद, चौथा पाद, चतुर्थ पाद। ऐसे मंत्रों से जिनकी स्तुति हुई हो, 2 पद वाले छंदों से जिन देवताओं की स्तुति हुई हो, द्विपदायाश्च चतुष्पदा, 4 पादों से 4 लाइन में जिन देवताओं की स्तुति हुई हो, और षट्पदा बहुत बड़ा छंद है, 6-6 लाइन में एक मंत्र होगा। तो ऐसे मंत्रों से जिन देवताओं की स्तुति हुई हो, इन सभी देवताओं, छंद के माध्यम से, छंद के बिना भी जिन देवताओं की स्तुति हुई हो, उन सभी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ वह देवता यहाँ आकर के हमें शांति प्रदान करे। वही सूचीभिः शम्यन्तु त्वा, वह हमें शांति प्रदान करें। तो इस कर्म में सूचीभिः अश्वमेध आदि यज्ञों में जो फल आपने प्रदान किया पूर्वजों को, इसी प्रकार इस यज्ञ में भी हमें आकर के फल प्रदान करें और शांति प्रदान करें। सह स्तोमा सह छंदस आवृतः सह प्रमा ऋषयः सप्तदेव्याः पूर्वेषां पंथानम अनुदृश्य धीरा। इस मंत्र में जो प्रमाण त्रिवृत 15 आदि स्तोम, सहस्तोमा, इसमें कुछ विशेष बातें हैं इस मंत्र में कि जो बताना है। स्तोम जो है, अभी सामान्य रूप से हम जो पौरोहित्य कर्मकांड आदि में जिन अनुष्ठानों को हम कर रहे हैं, उससे अतिरिक्त एक कर्म है जिसको कहते हैं श्रौत कर्म, जो साक्षात वेदों में विहित है। सोमयज्ञ, अतिरात्र, अप्तोर्याम, वाजपेय, अग्निहोत्र इत्यादि जो कर्म होते हैं वो
पूरे भारतवर्ष में भी ढूंढेंगे तो आपको 20-30 लोगों से ज़्यादा नहीं मिलेगा पूरे भारतवर्ष में। तो इन कर्म को करने वाले बहुत विरल लोग रह गए हैं, क्योंकि यहाँ तो श्रौत कर्म को करने वाले बहुत कम हैं, इसलिए करना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। बहुत कठिन है, इसकी तपस्या, बहुत कठोर तपस्या चाहिए इसको करने के लिए बहुत ही पेशेंस चाहिए, बहुत समय साध्य होता है। तो इस कर्म को करने वाले बहुत कम लोग रह गए हैं, भारत में भी बहुत कम लोग रह गए हैं, पूरे भारत में ढूंढेंगे 20-30 लोग से ज़्यादा नहीं मिलेंगे आपको इसको कर्म को बताने वाले। तो ऐसे कर्म करते हैं, उनमें से कुछ यज्ञ का नाम है सोमयाग, सोमयज्ञ, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि जो भगवान राम जी ने अनुष्ठान किया। अश्वमेध याग भगवान राम जी ने और कृष्ण ने भगवान कृष्ण ने जिनको अनुष्ठान करवाया, भगवान वो पंच पांडवों ने जिन यज्ञों का अनुष्ठान किया, राजसूय यज्ञ, यह सब जो है श्रौत कर्म है। तो प्रायः अश्वमेध, राजसूय यज्ञ, सोम यज्ञ ये सब बहुत विरल हो चुके हैं। तो ऐसे यज्ञों में मंत्रों का पाठ जो है तो क्लिष्ट प्रकार की होती है। सामान्य रूप से जैसे हम सीधे सीधे बोल रहे हैं ऐसा नहीं बोला जाता है, कई मंत्रों को रिपीट करना पड़ता है और कई संख्याओं में रिपीट करना है, उस संख्या को याद रखना है, तो उसी संख्याओं में से पुनः उल्टा भी रिपीट करना होगा। जैसे आप संहिता पाठ जानते हैं, इसी प्रकार विकृति पाठ भी होती है। संहिता पाठ का पद पाठ होता है, पद पाठ का क्रम पाठ होता है, क्रम पाठ का जटा पाठ होता है, जटा पाठ का घन पाठ होता है। तो सबसे क्लिष्ट जो पाठ है वो घन पाठ है। युञ्जानः प्रथमं मनस्तत्त्वाय सविता धियः अग्निं ज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरत। ये सीधे संहिता पाठ हो गया, जैसे सब बोलेंगे। इसका पद पाठ होगा, एक एक पद को तोड़ेंगे। युञ्जानः प्रथमं मनः तत्त्वाय सविता धियः अग्निं ज्योतिं निचाय्येति चाय्य पृथिव्याः अधि एति अभरत। एक एक पद को तोड़ेंगे। तो उसके बाद क्रम पाठ, उसके बाद भी क्रम पाठ चलेगा। अंत में जो है सबसे जो क्लिष्ट पाठ है वो घन पाठ है। 3 पदों को 13 बार दोहराना पड़ेगा। युञ्जानः प्रथमं मनः, ये 3 पद है, इसको 13 बार इसकी आवृत्ति होगी। 3 पद को 13 बार आवृत्ति होगी। युञ्जानः प्रथमं प्रथमं युञ्जानो युञ्जानः प्रथमं मनो मनः प्रथमं युञ्जानो युञ्जानः प्रथमं मनः प्रथमं मनो मनः प्रथमं मनस्तत्त्वाय तत्त्वाय मनः प्रथमं मनस्तत्त्वाय। इसकी सीरियस है, किसी भी पद को किसी भी अपनी इच्छानुसार नहीं दोहरा सकते हैं। 1 2 2 3 3 4 4 5 फिर 4 से फिर 1 1 से 2 2 से फिर 3 3 से फिर 1 जंप करना पड़ेगा आपको। तो बहुत क्लिष्ट पाठ है। तो ऐसे कई पाठ हैं। तो इससे भी कठिन है ये स्तोम, जिसको कहते हैं, जो इस मंत्र में कहा जाए सहस्तोमा। तो स्तोम है, सामवेद को पाठ करने की प्रक्रिया को बताता है। ऐसे क्लिष्ट यज्ञों में क्लिष्ट मंत्र पाठों से जिन देवताओं की स्तुति हो रही हो, उन सभी देवताओं से मैं प्रार्थना करता हूँ वे कृपया यहाँ आवे और हमें इस कर्म की शांति, इस कर्म की संपूर्ति हमें प्रदान करें। वो धीरा, क्रमशः ज्ञात्वा धीरा विश्व, वो जो यज्ञ करने वाले जो मनुष्य हैं, अनुष्ठान करने वाले हैं, वो धीर अर्थात मन में धैर्य धारण करने वाले हो, ऐसे शांति प्रदान करें। क्योंकि शुरुआत कर दिए हैं कर्म को, अंत तक जाने के लिए हमें उसमें धैर्य चाहिए। बीच में छोड़ देते हैं डर के मारे, अरे ये काम तो नहीं हो सकता है, तो बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे डर, मन में भय उत्पन्न ना हो, धीर रहें। और ऐसे इस कर्म को अनुष्ठान करने वाला मैं इस कर्म को ऐसे आगे ले जाऊं जैसे आश्रम में बैठा हुआ सारथी अपने रथ को ले जाता है। लगाम रथी के हाथ में, घोड़ा दौड़ेगा लेकिन जैसा वो चाहेगा वैसा दौड़ेगा। ऐसा नहीं कि लगाम लगा करके घोड़े के मुंह में ही जो है लगाम को दे देंगे, तो फिर तो हो गया है, कहाँ जाएगा। तो अश्व को चलाने वाला जैसे सारथी अपने अश्व के माध्यम से रथ को जहां चाहे वहां ले जाता है, तो अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, ऐसे इस कर्म का पुरोहित मैं इस कर्म को अंत तक लगाम खींच के रखूं और गंतव्य स्थान तक अर्थात समाप्ति की ओर मैं इसको ले जाने में समर्थ रहूं। रथ्योर रश्मीन, जैसे भगवान सूर्य अपने रथ में बैठ करके संपूर्ण सृष्टि का संचालन करते हैं, एक भी दिन वो आलस्य नहीं करते हैं। किसी दिन जो है संडे की छुट्टी हमें होती है, लेकिन भगवान सूर्य की होती है क्या?
जब से सृष्टि उत्पत्ति हुई है सृष्टि की, तब से लेकर के अपने कर्म में हमेशा प्रवृत्त है। तो एक चक्रम एक अधुरम एको अश्वो वहति सप्तनामा ऋणाभिचक्रम अजर वनर्वम। अजर है, कभी उनकी वृद्धि नहीं होती, कभी वो बूढ़े नहीं होते, कभी वो थकते नहीं, अपने कर्म में अपने आदित्य मंडल की परिक्रमा में हमेशा वो चलते रहते हैं। कैसे? एको अश्वो, एक अश्व है, एक ही चक्र है उनके रथ का। भगवान सूर्य का जो रथ है उसमें एक ही चक्र है, उसको घोड़े 7 घोड़े उनको खींचते हैं, बहुत बड़ा रथ है उनका। उसकी वर्णना कभी करेंगे कि भगवान सूर्य का जो रथ है बहुत विस्तीर्ण है, इतना लंबा है कि उसके अंदर कम से कम 150 चंद्र उसके अंदर आ सकता है, इतना बड़ा जो है उनका रथ है जिसमें बैठते हैं। तो ऐसे अपने अश्वों से अपने रथ में बैठ करके सृष्टि का संचालन करते रहते हैं। तो जैसे सारथी अपने लगाम से, घोड़े के लगाम से अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचता है, इसी प्रकार इस कर्म को आगे ले जाने वाला मैं पुरोहित सारथी हैं। तो हम इस कर्म को आगे ले जाएंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि हो भी जाता हो तो हम उसका परिहार करते हुए हम आगे बढ़ते रहें। तो ऐसे हमें अनुग्रह प्रदान करें सभी देवताएं। तो ऐसा होने के लिए क्या चाहिए? मन में शिव संकल्प चाहिए। मन की जो कल्याणकारी धर्म में प्रवृत्त होने वाली जो बुद्धि है वो चाहिए। उसके बिना आप कैसे खींचेंगे? आपको पता ही नहीं है जाना कहाँ है, तो लगाम आपके हाथ में दे भी देंगे तो क्या हो जाएगा? गाड़ी में बैठ तो गए, गाड़ी स्टार्ट भी कर लिया, मुझे गाड़ी चलाना आता भी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि जाना कहाँ है, तो फिर क्या फायदा है? चाहे गाड़ी में बैठो, फ्लैट में बैठो, बात तो बराबर है, पता नहीं है जाना कहाँ है। तो जो डेस्टिनी है वो सामने होना चाहिए हमारे, उसके बाद रास्ता अपने आप तय हो जाएगा। आपको जाना है, घर जाना है, ये पता है, अगर ये रास्ता बंद है तो वो रास्ता लेंगे, वो रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता लेंगे, जाएंगे जरूर। क्यों? क्योंकि आपके मन में निश्चित है, गंतव्य स्थान डेस्टिनी निश्चित है। तो ऐसे करने के लिए, इस कर्म को आगे ले जाने के लिए मुझे आगे पता होना चाहिए कि करना क्या है, कैसे ले जाना है। स्थान हमें बुद्धि चाहिए, ऐसे बुद्धि हमें प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना जो है आगे जो मंत्र है इनमें से हम प्रार्थना करते हैं। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं, मन जो है बहुत ही चित्त है, मन जो है हमारे वश में रहता नहीं है। कभी हम सो जाते हैं रात को जा करके, हमें पता नहीं है मन कहाँ कहाँ घूमता रहता है। मन अपना काम बंद नहीं करता है, सोचता रहता है। ये जागृतो दूरमुदैति दैवं, बहुत दूर है, तू मेरा जो मन है ना वो बहुत दूर है। वह ऐसा मेरा मन जो दूर चला जाता है, सुप्तावस्था में भी जो मेरा मन काम करता रहता है, सो रहा हूँ तो भी जो है मेरा मन काम कर रहा है। सपने तो आते हैं ना, नहीं भी आता है तो भी मन जो अवस्था है चलता रहता है। क्योंकि अगर सो रहे हैं तो कोई हमें उठा ले तो उठ कैसे रहें, कि मन हमारा जागृत है, वो बता रहा है कि उठा रहा है तुम्हें कोई। तो ऐसा मेरा मन जो है हमेशा शिव संकल्प है। दूरंगमन ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, वह ज्योतिषाम, वह जो मन है इंद्रियों का अर्थ प्रकाशक है। अर्थ प्रकाशक मतलब इंद्रियों को चलने के लिए वही प्रेरणा देता है। अगर आपके हाथ में चोट लग गया तो आपको तब तक 1 सेकंड तो कम से कम लगेगा आपको दर्द फील होने में, क्योंकि आपका मन है आपकी बुद्धि तक उसको पहुंचा रहा है कि मुझे दर्द हो रहा है। तो इसीलिए तुरंत जो है हम रिएक्ट करते हैं कि चोट लग गई है। तो वह दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ऐसे हमारे इंद्रियों को संचालन करने वाला वह मन शिव संकल्पमस्तु। शिव संकल्प अर्थात कल्याणकारी जो बुद्धि हो वैसे मेरा मन हमेशा रहे। शिव संकल्प, इसलिए इस सूक्त का नाम है शिव संकल्प सूक्त। 2 अर्थ है, एक तो है शिव संकल्पमस्तु से खत्म हो रहा है, इसलिए इसका नाम शिव संकल्प सूक्त है। और इस सूक्त के दृष्टा जो ऋषि हैं वह भी शिव संकल्प उनका नाम है, इसीलिए भी इसका नाम शिव संकल्प सूक्त कहा गया। तो मेरा जो बुद्धि है वो धर्म के अनुसार चलने वाली बुद्धि मेरी हो, तब मेरा मन जो है ऐसा धर्म के अनुसार धर्म मार्ग में चलने वाला बुद्धि हो। तो यह इस मंत्र से हम प्रार्थना करते हैं।
आगे इसी मन का ही जो है, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे गृह्णन्ति विदथेषु धीराः यदपूर्वं यश्चक्षुष्पन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। शिवसंकल्पमस्तु, शिवसंकल्प, हमारा जो मन है ना, यज्ञ कर्म में अनुष्ठान करने के लिए हमें बुद्धि चाहिए, पहले मन चाहिए। पहले हम मन से सोचेंगे कि हाँ कल मैं ये करूँगा, उसके बाद ही हम उस कर्म में हम प्रवृत्त होते हैं। पहले सोचेंगे हमारे मन में कि हाँ ये करना है मुझे, तो जब ख्याल मन में सोचेंगे ही नहीं क्या करना है क्या है, तो करेंगे क्या? तो सबसे पहला जो स्टेप है, कुछ भी कर्म करने का जो पहला स्टेप होता है वो मन में विचार आता है कि हाँ मुझे कल जो है रुद्राभिषेक करना है, कल जो है अमुक स्थान पर जाकर के मुझे कुछ व्यवसाय करना है। तो पहले जो मन है, ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो, कोई भी बुद्धिमान जो है सबसे पहले अपने मन में विषय की चिंता करता है कि हाँ मुझे ये करना है। जो जो अनुष्ठान करने वाले हैं वो सारा अनुष्ठान जो है पुरोहित जब बैठा है उसके मन में दौड़ जाता है अंत तक। भले ही 2-3 घंटा लगेगा वो इसको संपूर्ण होने में। आप रुद्राभिषेक ही ले लीजिए, आप रुद्राभिषेक करने जा रहे हैं कहीं, लेकिन आपका मन रुद्राभिषेक खत्म हो गया, आरती खत्म हो गया, प्रसाद पाने तक आपके मन में सोच चुके होंगे ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, तो ऐसे करेंगे तो अमुक समय पर ये समाप्त होगा। तो पूरा अनुष्ठान जो है आपके मन में चल चुका है। ऐसा मेरा मन, ये न कर्माण्यपसो मनीषिणो, बुद्धिमान व्यक्ति की यही एक क्या कहते हैं लक्षण है, पहचान है कि ऐसे जाकर के बैठ नहीं जाते हैं, आगे की सोचते हैं। अच्छा पुरोहित तो यही होता है ना, आगे सोचता है। अगर कुछ विघ्न आ भी जाता है तो उसको कैसे टाला जाए ये भी उसके मन में सोचेंगे। अगर कोई जजमान बीच में आके कहेगा कि पंडित जी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, हमको जाना है, उसका भी तोड़ निकालेंगे। तो मन जो है, बुद्धिमान का लक्षण यही है कि मन में सभी कर्म का अनुष्ठान हम कर चुके होते हैं, तो उसके बाद हम अपने शरीर से उसको करवाएंगे या करेंगे। जब आप संध्या करने बैठते हैं तो संपूर्ण संध्या का मंत्र और इसका प्रक्रिया आपके मन में दौड़ चुका होगा। तो ऐसे मेरा मन जो है विदथेषु धीरा, धीर अर्थात जो सोच विचार करके कर्म में उतरते हैं, ऐसा जो मेरा मन है वो हमेशा धर्म के मार्ग में चलने वाला शिव, शिव अर्थात कल्याण, कल्याण अर्थात धर्म। तो हमारा कल्याण किस में है? धर्म में है। तो धर्म के अनुष्ठान करने में हमारा मन हमेशा लगा रहे। यत् प्रज्ञान उदचेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नरते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा मन जो है ना, मन प्रज्ञान और चेतना और प्रज्ञा दोनों अलग अलग विषय है। चेतना क्या है कि हाँ ये कैमरा है, ये कुर्सी है, ये लैपटॉप है, ये आपको पता चल रहा है, ये सामान्य चीज। प्रज्ञान क्या है? धर्म क्या है, अधर्म क्या है, वास्तविकता क्या है, झूठ क्या है, सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, देवता क्या है, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे विशेष प्रकार की जो ज्ञान है वो प्रज्ञान है। और चेतना जो है सामान्य ज्ञान। अंदर आते ही आप बैठते हैं तो नीचे तो नहीं बैठ जाते हैं ना, देखते हैं कहाँ कुर्सी है कि नहीं, ये कुर्सी है, ये टेबल है, तो प्रोजेक्टर के ऊपर में तो जाकर नहीं बैठेंगे ना। इतना तो चेतना है कि मुझे कहाँ बैठना है। तो ये जो चेतना है वो सामान्य है, सामान्य बुद्धि है, सामान्य मन है कि करना क्या है, क्या करना नहीं है। और प्रज्ञान जो है धर्माधर्म के विषय में विचार करें, ये प्रज्ञान है। ऐसा जो इन सभी का जो मूल कारण है वो मेरा मन ही है। तो ऐसे दोनों विषयों में मुझे प्रवृत्त कराने वाले मेरा मन हमेशा मुझे धर्म के अनुसार शिव संकल्प हो। यस्मान्नरते किंचन कर्म क्रियते, जिसके बिना मैं कुछ कर्म कर ही नहीं सकता हूँ, ऐसा जो मेरा मन है वो मुझे शिव संकल्प हो। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतं अमृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत्, मन का कोई निश्चित स्थान नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि आपका मन वर्तमान के विषय में ही सोचता रहेगा, भूत के बारे में भी सोचेगा जो अतीत हो गया, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तक चला जाएगा। एक क्षण में हमारा मन कहीं और चला जाएगा। लेकिन हम यहाँ बैठे होंगे, मन में कुछ आएगा, अरे कल मुझे ये करना था, मैं भूल गया, चलो ठीक है आज करता हूँ। तो फिर कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद आप सोचेंगे आज तो नहीं हो पाएगा, लग रहा है कुछ बड़े लंबी क्लास ले रहे हैं, तो चलो कल करता हूँ इसको। तो एक क्षण में मेरा मन पास्ट टेंस में चला गया, भूत में चला गया,
उसी क्षण में वर्तमान में भी चला गया और फिर पीछे भी चला गया, आगे के भी सोचिएगा। अगर आज क्लास नहीं खत्म हुई तो फिर ये काम नहीं होगा। तो इसको इसलिए क्या करना है, कल मुझे करना है इस बात का। तो क्षण क्षण भी नहीं लगता है उसको, विद इन माइक्रो सेकेंड्स हमारा मन जो है भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में दौड़ता हुआ आ जाएगा। तो ऐसा जो मेरा मन है परिनिहितम, हमको ऐसे पकड़ के रखा है, हमारा मन छोड़ नहीं रहा है। तो ऐसे पकड़ने हुए जो पकड़ता हुआ जो मन है वह हमारा पकड़े, कोई दिक्कत नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो हमारा अनुकूल रहे, हमारा धर्म को प्रदान करने वाला मन हो, शिव संकल्प वाला मन हो। ये न यज्ञस्तायते, बड़े बड़े यज्ञों को अनुष्ठान करने के लिए जो मुख्य सहायक है वह मन हमारा हमेशा कल्याणकारी हो। यस्मिन् दशकं सामगिजोगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठत् रथनाभाविवारा, विशेष जो है इसमें बातें हैं। यस्मिन् चित्तकं सर्वं ओतम्, यस्मिन् चित्तं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। कि मेरा मन जो है ना रथनाभाविवारा, हमारे सभी क्रियाओं को, जैसे रथ जब दौड़ रहा है, गाड़ी जब दौड़ रहा है, उस मध्य में एक कील लगा रहता है कि चक्र बाहर ना आए दौड़ते हुए, उसको कहते हैं अर्क। रथनाभाविवारा, उस अर्क की तरह मेरा मन जो है किसी भी कर्म से मैं इधर उधर ना हो जाऊं, ऐसा मेरा मन जो है कील की तरह घुसा हुआ है, लगा हुआ है, ऐसा हो मेरा मन, और वह हमेशा धर्म के प्रति मुझे प्रवृत्त कराते रहे। यस्मिन् चित्तं सर्वमोदं भवतु, मतलब हमारा सभी क्रियाएं सभी कर्म ओतप्रोत है, मन से ही ओतप्रोत है, क्योंकि प्रत्येक क्षण जो है हम मन के बिना, उसके चलने के बिना हम किसी भी प्रकार का कर्म करने में तो असमर्थ ही हैं। तो ऐसा तो कोई महायोगी तो नहीं है कि मन का कोई प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा ही। उसके लिए बहुत तपस्या चाहिए कि मन का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े। तो महायोगी हो कि जिसकी कुंडलिनी आदि शक्ति जागृत हो, ऐसे महायोगी जो है मन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो उनके वश में रहता है। लेकिन हमें ऐसा मन जो रथनाभाविवारा, रथ के चक्र में, चक्र के अंदर जो कील की तरह बैठा है, कि हम बाहर ना आ जाएं, अपने कर्म में चूक न जाएं। तो ऐसे जो मन है वो मेरा शिव संकल्प है। रथनाभाविवारा, अर्क की तरह, चक्र में अर्क की तरह, अर्क मतलब उस कील की तरह, वह हमें हमेशा कल्याणकारी मार्ग में हमें ले जाता रहे। इसीलिए आगे इसी मंत्र को जो है आगे कहते हैं, थोड़ा स्पष्ट करने के लिए, सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते। सुषारथिरश्वानिव, जैसे एक अच्छा सारथी रथ को चलाने वाला अपने गंतव्य स्थान तक अब बैठे हुए राजा को, व्यक्ति को पहुंचाता है, इसी प्रकार मेरे हृदय के अंदर जो मन है वो मुझे गंतव्य स्थान तक हमेशा अपनी इच्छानुसार नहीं, धर्मानुसार मुझे ले जाए। तन में मना हृत प्रतिष्ठम ये दजिरम जविष्ठम, ये जो हमारे हृदय में मन को यविष्ठम, हृत प्रतिष्ठम अजिरम, इसका कभी मन जो है कभी बूढ़ा नहीं होता है, उसको वृद्धावस्था तो होती है, वृद्धावस्था तो शरीर की होती है। मन हमेशा यंगस्ट है, हमेशा युवावस्था में ही रहेगा। तो क्योंकि सोचने में क्या बुराई है, मैं भले ही 60-70 साल का हो जाऊं, लेकिन मन में सोचूं कि मैं 20 साल के लड़के की तरह मैं दौड़ूं, तो सोचने में क्या बुराई है। दौड़ सकते हैं नहीं सकते हैं वो विषय अलग बात है, वो अपने अपने शरीर के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना वो स्वस्थ है, लेकिन सोचने में तो कोई बुराई नहीं है। मन भी ये नहीं सोचेगा कि अरे बूढ़ा मैं नहीं कर सकता हूँ ये सब। तो मन हमेशा यंग रहेगा, रखना भी चाहिए, मन हमेशा यंग रहता है। तो वही मंत्र भी कहता है, हृत प्रतिष्ठम ये अजिरम, अजिर है, इसकी कोई उम्र नहीं होती, वो हमेशा यंग रहता है। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप कर सकते हैं, तो बस उसको खींचने की जरूरत है। आत्मा बुद्ध्या समेत स्थान मनोयुक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सप्रेरयति मारुतम। एक एक शब्द हमारे मुख से जो निकल रहा है वो इस मन के बल से ही हो रहा है। मैं कुछ बोल सकूं, ये मेरा मन है, ये मेरी इच्छा है, तो मेरा नाभि तंत्र, नाड़ी तंत्र सब खुल रहा है और मेरे मुख से शब्द बाहर प्रकट हो रहे हैं।
तो ऐसे प्रत्येक कर्म में ओतप्रोत है यह मन। तो मन के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ, ऐसा मेरा मन जो है इस कर्म में हमेशा, किस कौन से कर्म में, धर्म अनुसार करने वाले सभी कर्म में मेरे साथ रहें। तो इस प्रकार जो है यहाँ शिव संकल्प सूक्त जो प्रथमाध्याय है ये समाप्त हुआ। और आगे जो है कुछ सहस्र शीर्षा पुरुषः ये जो विषय है ये अत्यंत गंभीर विषय है और अत्यंत रोचक विषय है। तो इस विषय के बारे में हम कल देखते हैं। आज हम यहाँ इस कक्षा को समाप्त करते हैं, विराम देते हैं। और आप सभी को धन्यवाद और आपका मन हमेशा शिव संकल्प हो। आपके चक्र में आर्य की तरह, गाड़ी में, कार में गाड़ी की तरह हमेशा आपका साथ चलने वाला हो और हम सब गंतव्य स्थान तक भगवती की कृपा से हमेशा पहुँचे।